नमस्कार। इस समय पूरे देश में भाजपा आरएसएस के बीच एक खास किस्म की अंदरूनी नूरा कुश्ती चल रही है। वो नूरा कुश्ती कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करने में चूक कर दी और उस समय के 2 या 3 दिन बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आ गया और मोहन भागवत ये बयान देते हुए पाए गए, सुनाई दिए कि वो ये कह रहे हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। इससे ये सोचना आगे फैली कि वो किसको ये संदेश दे रहे थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए और किसका अहंकार टूटा था। कहीं वो तो नहीं जिसने कहा था, दंभ भरा था कि एक अकेला सब पर भारी। और उसके बाद से लगातार एक अंदरूनी कलह, क्योंकि जब भी कभी सत्ता में एक ताकतवर समूह लंबे वक्त तक काबिज होता है तो वो इस बात की कोशिश करता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे या उसके मुताबिक चले। ऐसे में जो पूरी कलह थी वो आगे बढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जेपी नड्डा के कार्यकाल पूरा होने के चलते अब अगला अध्यक्ष कौन बने इसको लेकर संघ ने अपनी तरफ से कुछ नाम मीडिया में उछाल दिए। वो नाम आगे चलते चले गए और जिससे ये तय हुआ कि संघ के पैरोकारी वाले लोग अध्यक्ष बनेंगे या गुजरात लॉबी जो दिल्ली में मजबूत है वो अपना नियंत्रण कायम रख करके अपना अध्यक्ष बनवा लेगी, क्योंकि चाहे वो अमित शाह हो, दूसरी बार उनको टर्म मिलना हो, या जेपी नड्डा हो, अधिकांशतः वो गुजरात लॉबी के पैरोकार रहे। इसीलिए तो अमित शाह नरेंद्र मोदी के बगल में जेपी नड्डा के चलने पर उनका हाथ खींचकर पीछे भी कर सकते हैं। और आज भी सबसे बड़ा कद मोदी और अमित शाह का ही है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा पेच फंसा, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फंसाया। आरोप लगा बीजेपी के अंदर खाने की बीजेपी को यूपी में हराने में सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव, राहुल गांधी और पीडीए की संविधान के नैरेटिव की है। लेकिन एक शख्स है उत्तर प्रदेश में जिसने अंदर से बीजेपी के कमजोर चुनाव लड़ने पर एक रणनीति बना दी थी। उसने वो भूमिका नहीं निभाई जो निभानी चाहिए थी, जो बाद में उसने उपचुनाव में निभाई, क्योंकि 37 सीटों पर सपा जीत गई, 43 पर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत गया। ऐसे में ये आने लगी खबरें कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। फिर पीछे से बैकअप मिला किसका, कि योगी आदित्यनाथ आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने पैरेलल बीजेपी में या यूपी बीजेपी में अपने ताकतवर लोगों को खड़ा कर लिया है? क्या योगी आदित्यनाथ ने सारे वो तिकड़म अपना लिए हैं जिससे आरएसएस और गुजरात लॉबी दोनों उनके सामने अपनी सिक्के को नहीं चला पा रही है? और इस बीच में फिर से एक वाकया आया जिस पर आज बात करनी है, वो है संभल। आज संभल में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ये घोषणा की थी कि संभल में जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें वो आर्थिक मदद करेंगे और 5-5 लाख रुपए का चेक उन्हें देंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे उनके साथ यूपी का प्रतिनिधिमंडल जद्दोजहद में है कि वो संभल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। लेकिन संभल के मामले में जो हो रहा है वो देश को पता नहीं चल पा रहा है। संभल में मस्जिद के नीचे खुदाई, सर्वे, मंदिर, कोर्ट में जाना, मुकदमा होना, एक ही दिन में सुनवाई होना, 2 घंटे की सुनवाई में बिना विपक्षी पार्टी को दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे का आदेश दे देना, 19 नवंबर का सर्वे तुरंत हो भी जाना, 19 नवंबर के शांतिपूर्ण सर्वे के बाद
वहां के सांसद सपा के नेता जियाउर रहमान बर्क का बयान आना कि हमारा पक्ष सुना नहीं गया। फिर अचानक 24 नवंबर को दूसरी बार डीएम के परमिशन से सर्वे के लिए टीम चली जाना और फिर वहां पर तनाव पैदा हो जाना। सर्वे के बाद जो टीम निकल रही थी वो जय श्री राम के नारे लगाती हुई जा रही थी वकील के साथ, और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी के आरोप लगा दिए गए पुलिस के द्वारा। पुलिस गोलियां चलाती हुई दिखी, गोलियां चली, किसकी गोली से कौन मरा अभी तक यह छिपी हुई सच्चाई है, लेकिन 5 नौजवान मार दिए गए और ये एक बहुत बड़ी घटना बन गई। उसके बाद से संभल में लगातार तनाव का माहौल है। वहां का एसपी जो जिस तेवर के साथ, जिस शैली के साथ, वहां का एक सीईओ, वहां का डीएम, वहां का कमिश्नर, पूरा प्रशासनिक अमला जिस तरीके से रवैया अख्तियार किए हुए है, ऐसा आप अमूमन और किसी प्रकरण में नहीं देखेंगे। बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के बलात्कार करते हैं एक छात्रा के, सब जमानत पर रिहा हो जाते हैं। न किसी के पैर में गोली लगी, न किसी को पीट पीट कर थाने से बाहर निकलने की तस्वीरें आई, न पुलिस का वो क्रूरतम चेहरा दिखा कि बिजली चोरी करोगे जुर्माना लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, नक्शा दिखाओ, यही पुलिस चौकी बनेगी। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस हर एक नागरिक को, एक खास समुदाय के नागरिक को अपराधी की तरह हमेशा ट्रीट नहीं कर सकती। उसके लिए अपराध और अपराधी को चिन्हित करना और उनको उस अपराध की सजा कानूनी प्रक्रिया के तहत देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन संभल की पुलिस, संभल के एसपी और सीईओ का रवैया जब आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ कि एक व्यक्ति, हो सकता है उसकी आवाज खराब रही हो, उसका टोन गलत रहा हो, उसने जिद कर दी हो कि सीईओ का हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसी ऑडियो में सुनाई देता है कि सीईओ उसे थाने पर उसका एड्रेस पूछता है, बुलाता है और बाद में इतना पीटा गया कि वो लंगड़ाते हुए बाहर निकल रहा है कि हमसे गलती हो गई, अब हम पुलिस को इस तरह से नहीं करेंगे। यह रवैया और कितनी जगहों पर इस देश में कितनी बार अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए देखा गया है। जिस शैली में संभल के एसपी का बयान, फोटो, वीडियो आता है, गोया वो व्यक्ति किसी और चीजों से ऊपर है। वो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को निभाने के लिए जिस तेवर में जैसे काम कर रहा है, क्या वैसे तेवर में आपने किसी और पुलिस वाले को इस तरह से देखा है? उन लोगों के लिए ये तेवर कभी नजर आता है जो दंगा कराने के लिए दूसरे के इबादत घरों के सामने जाते हैं, डीजे बजाते हैं, आपत्तिजनक गाने चलाते हैं, और उन्हीं का नैरेटिव चल जाता है कि हम अपने ही देश में हिंदू रैली नहीं निकालेगा, हिंदू अपने मन का गाना नहीं बजा सकता, हिंदू अपने मन से तलवार नहीं लहरा सकता, हिंदू अब इस देश में ये भी नहीं कर सकता। अब आप कल्पना करिए कि संभल का पूरा नैरेटिव कितना भारी है और किस तरह से अभी भी वो जारी है। इतने मुकदमे जियाउर रहमान बर्ग पर लगा दिए गए और लोगों पर लगाए जा रहे हैं, इतने लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, इतना खौफ का माहौल है कि जैसे लगता है कि वहां मामला कुछ और है। कल्पना करिए कि इस तरह के माहौल कितनी जगहों पर कितनी बार दिखाए गए, और ऐसे में संभल ने कौन सा ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया? क्या ये आरएसएस का नैरेटिव जो था कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का नैरेटिव रहा होगा कि हो गया राम मंदिर, आस्था का विषय था, बड़ा सवाल था, अब हर मस्जिद के नीचे से मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तनाव का माहौल नहीं फैलाना चाहिए। और वो काशी और मथुरा पर तो आरएसएस फिर भी सहमत होकर के अंदर खाने कुछ कुछ करता रहा होगा, लेकिन क्या आरएसएस संभल से सहमत है? इसे हम मोहन भागवत के बयान से ही समझें। जब मोहन भागवत ये कहते हुए पाए गए, जब मोहन भागवत ये कहते हुए सुनाई दिए कि आजकल कुछ लोगों को हिंदुओं का बड़ा नेता बनने का शौक है और इस चक्कर में वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है, ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के एजेंडे पर एक सवालिया निशान या उसे किनारे करते हुए
अपना एजेंडा हिंदुत्व का जारी कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यूपी के सीएम की कुर्सी पर कब्जा, अपने मन से डीएम एसपी बनाना, अपने मन से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ताकत अर्जित कर लेना कि उन्हें न कोई बदल सका, न पद से हटा सका, न उनका कोई कुछ बिगाड़ सका। और जब जरूरत पड़ी योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने एक नया नैरेटिव संभल के नाम पर खड़ा कर दिया। तो संभल क्या आरएसएस के लिए एक मुश्किल बन रहा है, या ये दोनों मिलकर के इसी तरह के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या इस तरह के विमर्श, जहां पर आरएसएस प्रमुख का बयान इतर है और संबल की पॉलिटिक्स इतर है, और इस पूरे प्रकरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा? मुझे याद है कि संसद में संबल पर बात रखते हुए अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात संसद में कही थी कि जिस रास्ते दिल्ली वाले दिल्ली पहुंचे, लखनऊ वाले उसी रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि यह एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिसमें खुदाई के बहाने वो बुनियादी सवालों से ध्यान भटका करके, जिसमें बहुसंख्यक हिंदुओं के भी सवाल हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानी का, रोजगार के पेपर लीक होने का, परीक्षा हो नहीं पा रही है, शिक्षा चौपट हो रही है, ऐसे तमाम विफलताओं को भारतीय जनता पार्टी छिपा करके संबल के बहाने हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या आरएसएस इस ध्रुवीकरण की राजनीति से इस हद तक सहमत है? क्या आरएसएस का बैकअप मिला हुआ है योगी आदित्यनाथ को, या गुजरात लॉबी को भीतर भीतर मुश्किल में डालने के लिए यह सब कुछ किया जाए? अमित शाह खुद मुश्किल में घिरे हुए हैं अभी तक, जब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ऐसा बयान देते हैं कि वो उनकी मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में क्या ये देखना दिलचस्प नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, योगी, अमित शाह, मोदी, इन सब के बीच किस वर्चस्व की एक लड़ाई अंदर खाने छिड़ी हुई है, जो यहां तक पहुंच जाती है कि अब कौन किस पर भारी पड़ेगा। सारी लड़ाई दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कहीं इसकी तो नहीं। सारी लड़ाई कहीं इसकी तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक नया हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा चाहिए, जिससे आरएसएस बहुत सहमत न होकर भी, विरोध करने की कोशिश करते हुए भी चुप हो गई, क्योंकि आरएसएस प्रमुख के खिलाफ उन्हीं के तमाम बाबाओं को काम पर उतार दिया गया। आपको याद है, राम भद्राचार्य से लेकर तमाम लोगों ने आरएसएस प्रमुख के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जता दी, जहां उन्होंने कहा कि लोग हिंदुओं का नेता बनने के चक्कर में बहुत तरह का तनाव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आखिर कौन किसके पीछे बैकअप है? और आखिर में उस सवाल का क्या होगा जब अखिलेश यादव ने कहा यूपी मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, खुदाई होनी चाहिए, पत्रकार आगे आगे चले, हम आपके पीछे चलेंगे कि कोई भाग न जाए। ये खुदाई वाले भरोसा और यकीन खो देंगे, क्योंकि संविधान और मानवता सबसे बड़ा है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक आप नजर बनाए रखिएगा। उतना ही न देखिए जितना सरकारें और सत्ता आपको दिखाती है, बल्कि वह भी देखने और समझने की कोशिश करिए जो पर्दे के पीछे है या जो छिपाया जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सियासी खेल है, मगर इसका सबसे ज्यादा असर आपके और आपके परिवार और बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए नजर खुली रखें, जागते रहें, इससे पहले कि जागने लायक ही न बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।